एक घने जंगल के पास एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उनमें एक सफेद हंस भी रहता था, जिसका नाम हंसा था। हंसा बहुत दयालु और समझदार था। वो किसी का बुरा नहीं सोचता था और हमेशा सबकी मदद करता था। लेकिन उसी जंगल में एक बहुत चालाक लोमड़ी भी रहती थी। लाली बहुत चालाक थी और हमेशा किसी न किसी को धोखा देकर अपना पेट भरने के बारे में हम्म सोचती रहती थी। हम्म लोमड़ी खाने की तलाश में घूम रही थी। तभी उसकी नजर तालाब के पास बैठे मोटे ताजे हंस पर पड़ी। लोमड़ी मन ही मन सोचने लगी। अरे वाह, कितना मोटा और ताजा हंस है। अगर ये मुझे मिल जाए तो आज तो मजा ही आ जाए। लेकिन समस्या ये थी कि हंस पानी के पास रहता था और बहुत सतर्क था। तभी लोमड़ी को एक चालाक योजना सूझी। लोमड़ी धीरे धीरे हंस के पास गई। नमस्ते हंस भाई, कैसे हो? नमस्ते लोमड़ी बहन, मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ कैसे? मैं तो बस तुमसे दोस्ती करने आई हूँ। सुना है तुम बहुत अच्छे हो। हंस थोड़ा हैरान हुआ। लोमड़ी और दोस्ती, ये तो थोड़ा अजीब है। अरे नहीं भाई, अब मैं बदल गई हूँ। अब मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। कुछ दिन बाद लोमड़ी फिर आई। हंस भाई, आज मैंने तुम्हारे लिए खास दावत रखी है। तुम मेरे घर जरूर आना। हंस खुश हो गया। वाह, जरूर आऊंगा। हंस शाम को लोमड़ी के घर पहुंच गया। लोमड़ी ने खाना तैयार किया था, लेकिन उसने खाना एक बहुत चपटी प्लेट में परोसा। लोमड़ी आराम से अपनी जीभ से खाना चाट चाट कर खाने लगी। लेकिन हंस की चोंच लंबी थी। वो प्लेट से खाना नहीं खा पा रहा था। लोमड़ी बहन, मुझे तो खाना खाने में बहुत मुश्किल हो रही है। अरे, जितना खा सकते हो खाओ। कुछ देर बाद हंस भूखा ही वापस चला गया। लोमड़ी मन ही मन बहुत हंसी। हंस को समझ आ गया कि लोमड़ी ने उसके साथ चालाकी की है। लेकिन हंस ने गुस्सा नहीं किया। उसने सोचा, मैं भी इसे एक सबक सिखाऊंगा। अगले दिन हंस लोमड़ी के पास गया। लोमड़ी बहन, कल तुमने मुझे दावत दी थी। आज मेरी तरफ से दावत है। तुम जरूर आना। लोमड़ी खुश हो गई। आज तो मजेदार खाना मिलेगा। शाम को लोमड़ी हंस के घर पहुंची। हंस ने खाना तैयार किया था, लेकिन इस बार उसने खाना लंबी पतली सुराही में रखा था। हंस ने अपनी लंबी चोंच अंदर डाली और आराम से खाना खाने लगा। लेकिन लोमड़ी की थुथन अंदर नहीं जा पा रही थी। अरे, मैं तो खाना खा ही नहीं पा रही। अरे बहन, जितना खा सकती हो खाओ। अब लोमड़ी को अपनी गलती समझ आ गई। हंस भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया था। कोई बात नहीं, लेकिन याद रखो, जो दूसरों के साथ चालाकी करता है, उसे भी एक दिन वैसा ही फल मिलता है। लोमड़ी ने सिर झुका लिया। उस दिन के बाद उसने किसी को धोखा देना छोड़ दिया।